नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल में। तो अब टाइम हो चुका है 3:19 और जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैंने एक पुट जो है वो कैरी करी थी 39,800 में। मार्केट ओपन होते ही जो है इसने मुझे लॉस दिया था लगभग 3700 पे। मैंने जिसको बुक किया, फिर से मैंने एक कॉल में एंट्री ली, फिर से मैंने एक पुट में एंट्री ली और ऐसे करके लॉस जो था टोटल 6000 का हो चुका था। तो अब जो है वापस से देखिए, आप अगर अपनी बिलीव आप अपने आप में करते हैं, अपनी जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उस पर आप स्टिक रहते हैं, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। और काफ़ी ही मतलब बियरिश मार्केट आज रहा है, लगभग 1000 पॉइंट मार्केट टूट के आया है। ये 39,900 को टच करके 38,900 पे ये ट्रेड कर रहा है अभी। और एक ट्रेड जो है मैंने कैरी कर रखी है, क्योंकि आज जो भी है मेरा तो काफ़ी प्रॉफिट रहा है। आपको दिखने में काफ़ी छोटा लग रहा होगा, 970 1000 का जो प्रॉफिट है, लेकिन जो लॉस मैंने सुबह इनकर किया, फिर से मैंने लॉस लिया, फिर से लॉस लिया, और उसके बावजूद मैंने अपनी स्टेबल साइकोलॉजी के चलते मैंने ये सारा रिकवर भी किया और वापस मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। प्रॉफिट हालांकि बढ़ा नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो प्रॉफिट की है उसको मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने ऑर्डर दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखता हूँ मैं इसको कैरी करूँगा या बुक कर लूँगा। यहाँ पे मार्केट तो काफ़ी बेरिश है और कैरी भी कर सकते हैं इसको। इसको चलने देते हैं, तब तक मैं आपको ट्रेड्स बताता हूँ मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए थे आज। तो सबसे पहले जो कल 197 के भाव पे, 193 के भाव पे जो हमने 39,300 की पुट जो बाय करी थी, उसको फिर मैंने 9 बज के, ये ओपन जो है, ओपन तो 105 के राउंड हुई थी, वहाँ से गिरते गिरते जब 50-60 रुपये के राउंड, 67 रुपीज़ में मैंने इसको बुक करी। और इसी के साथ ही जब मार्केट ऊपर 40,000 को टेस्ट कर रहा था, तब मैंने एक कॉल बाय करी थी यहाँ पे। इस कॉल से भी मुझे एग्ज़िट होना पड़ा था। फिर से मैंने एक पुट ली थी और ये पुट भी मेरा स्टॉप लॉस लेकर के चली गई। फिर हम मार्केट में बैठे रहे आराम से, और जब हमारे को अपॉर्चुनिटी नज़र आई 39,400 की और 39,300 की, मैंने 2 पुट्स मैंने बाय करी थी। सबसे पहले उधर चल के इसको एग्ज़िट ही कर देते हैं आज, कैरी नहीं करते हैं। कल का मार्केट देखें, कल के जैसा भी रहता है उसी तरह से हम कर लेंगे, लेकिन आज मार्केट को क्लोज़ करते हैं यहाँ पे। चलिए बुक कर देते हैं इसको। ठीक है, जो भी ये रहा है 717 रुपये का प्रॉफिट आज करा है। तो फिर मैंने, एक मिनट वापस से आ जाते हैं, 2 पुट्स बाय करी थी ये नहीं, 131 के भाव पे तो मैंने करी थी 39,400। और जब मेरे को कंफर्मेशन मिल गया तो उसके बाद में 39,300 की एक पुट में फिर से एंट्री ली मैंने 115 के भाव पे, क्योंकि मेरा जो टारगेट मैंने इसमें लगाया था 39,400 का 285 का लगाया था, और 39,300 का 225 पे लगाया था, जो कि बीच में एक ही अचानक से सडन वॉलेटाइल मार्केट हो गया था। तो ये मैंने कैंसिल करके फिर वापस से मार्केट जो है, मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा किस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन 12:30 से 1:46 तक ये जो प्रॉफिट था मेरा, मतलब लॉस जो था वो -6,000 से होता होता वो आ चुका था लगभग -300-400 रुपये पे आ गया था। और अचानक से मार्केट वहाँ पलटी, वापस से मेरा लॉस जो था वो -4,000 का हो चुका था यहाँ पे। तो फिर मैंने जो है ये जो मेरे टारगेट लगा रखे थे इनको कैंसिल किया, और फिर मैं लाइव वहीं पे हो गया था कि अब क्या मुझे करना है, जो भी मेरे को डिसीजन लेना है। फिर से मैंने, जब मार्केट वापस से नीचे चल पड़ी और हमारे फेवर में जा रही थी, तो फिर मैंने टारगेट जो है रिवाइज़ कर दिए थे इसके। जो 285 थी वो 350 कर दिया था, और जो 225 का टारगेट था वो 260 का कर दिया था मैंने। लेकिन इनको भी कैंसिल करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे भी अचानक से फिर एकदम वॉलेटिलिटी आई मार्केट में, एकदम सडन अपसाइड जंप आया। इस टाइम पे मेरा प्रॉफिट जो था 1700-1800 रुपये मेरा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन सडनली जो मूवमेंट आया था उसके कारण से आप देख सकते हैं लगभग 2500 रुपये यहाँ टूट गए, और 2500 रुपये जो है 39,300 की कॉल में ही कम हो गए थे मेरे। तो ऐसे करके -2,000 मैंने इसको बुक किया। फिर मैं ऑफिस से निकल के वापस से जब घर पे आया, तो यहाँ पे मैंने आती देखा अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई लंच के टाइम पे। तो 138 के भाव पे मैंने लिया,
और इसको देखिए अब 3900 की पुट को मैंने 238 के भाव पे बेचा है। ये भी मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट कर गया ये। और फिर मैंने एक सेफ स्ट्रेटेजी के तहत कि दूर ओटीएम में जाके बाय करना उचित समझा, क्योंकि मैं इसको कैरी करने का मन बना रहा था। तो 67 पे हमने 38,700 की पुट बाय करी, जिसको कि 74 पे आज ही क्लोजिंग कर दी थी। अभी देखते हैं मार्केट और नीचे आ चुका होगा, हाँ नीचे ही है। और 60 अभी इसमें बने रहते हैं, 74 की जगह ये 78 पे चल रहा है, लेकिन ठीक है। हमने डे ग्रीन में क्लोज किया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से जिस तरह स्टार्ट हुआ था उस तरह की इस तरह की क्लोजिंग काफ़ी मतलब हीरोइक क्लोजिंग है, काफ़ी मतलब बोल सकते हैं किस्मत भी साथ दे रही है। और आप जब अपने सिस्टम पर बिलीव करते हैं तो आपको हर चीज़ आपके फेवर में नज़र आएगी। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। ब्रश लेते हैं, ठीक है। मैंने कहीं इस वाली कैंडल पे मैंने इस वाली कैंडल पे मैंने कल बाइंग करी थी, जो कि हालांकि क्लोजिंग ये यहाँ दिखा रहा है, यहाँ इसकी क्लोजिंग नहीं थी, इसकी एडजस्टेड क्लोजिंग थी 411 पे इसकी क्लोजिंग आई थी। तो आज मार्केट अचानक से गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि जो यूएस की सीपीआई डेटा आया था काफ़ी पॉजिटिव आया, 0.4% सीपीआई कम हो गई है। तो जो कि लास्ट मंथ 6.4% थी, और फेबररी मंथ की जो है सीपीआई जो है वो 6% ही आई है। तो इसके कारण यूएस का जो मार्केट था वो काफ़ी अपसाइड जाके ओपन हुआ था, लगभग 2% अपसाइड पे क्लोज हुआ था। और ग्लोबल जो सारे क्लूज थे वो सब भी पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी मार्केट ने उसी तरह रिएक्ट किया। और मार्केट जो सीधा देखिए कहाँ जाके ओपन हुआ था, ये 39,700 के आसपास ये ओपन हुआ था। यहाँ जो है मुझे लॉस हो रहा था, लगभग 2500 के अराउंड ये लॉस था। फिर ये सीधा ऊपर गया यहाँ पे, और इसने 40,000 के लेवल को टेस्ट किया यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस से मार्केट वापस पलटी। लेकिन जब आप सुबह सुबह मार्केट में इतना बड़ा लॉस ले चुके हो ना, तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो पूरी अफेक्ट हो जाती है, बुरी तरह अफेक्ट होती है वो। तो मैंने इसी कैंडल पे जो है उसको बुक किया, प्रॉफिट को लॉस को बुक किया, और यहीं इसी कैंडल पे मैंने कॉल में एंट्री ली थी। और ये कॉल जो है 200-300 के प्रॉफिट में आके और फिर से वापस मुझे लॉस देने लगी। तो इस वाली कैंडल पे मैंने उसको कट किया था, इस वाली कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी आ रहा था यहाँ पे। तो वोलेटाइल मार्केट रहने वाली थी, इसी को देखते हुए मैंने उसको कट कर दिया पोजीशन को। फिर यहीं कहीं पे मैंने एक पुट बाय करी थी। ये पुट जो है मेरे को प्रॉफिट दिखा रही थी लगभग 300-400 का, लेकिन वापस से इस यहीं पे पुट में एंट्री लेके हम जब यहाँ आए, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला यहाँ पे, और यहाँ निकला, इस वाली कैंडल मेरी स्टॉप लॉस हिट कर गया वो। और फिर मैं बना रहा यहाँ पे, लगभग मैंने इस जगह फिर से एंट्री ली, जो कि यहाँ तक हम प्रॉफिट में आए कुछ। फिर वापस आप देखेंगे ऊपर चल पड़ा यहाँ पे, लेकिन मैं इसमें बना रहा फिर ट्रेड के अंदर। और जो मैं बता रहा था ना कि मैंने एक और लॉट ऐड किया कंफर्मेशन के बाद में, तो यहीं कहीं पे मैंने एक और लॉट ऐड किया था। फिर वो जो है हम सीधा यहाँ तक आए, और यहाँ पे आके मेरा सारा जो लॉस था वो लगभग 300-400 मतलब -6,000 से वो माइनस का 400-500 रुपये रह गया था वो। तो यहाँ से जैसे ही ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, और जैसे ही मार्केट अपोजिट डायरेक्शन चला, तो -500 सीधा ही आ गया -4500 रुपये के अराउंड। मैं एक फ़ाइल में काम कर रहा, विद इन मिनट ये कैंडल फॉर्म हुई थी, और वो फाइल में देखते देखते मेरा से सारा ये जो लॉस था काफ़ी बड़ा हो चुका था मेरा। लेकिन मैंने इसको कट नहीं किया, मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया था मेरी दोनों ट्रेड्स को। तो इस वाले कैंडल पे वापस से जब ये हमारे फेवर में आया, यहाँ पे जो है वो फिर से -200 नहीं, यहाँ पे तो प्रॉफिट में आ चुके थे। यहाँ पे हम जो +1700 के अराउंड प्रॉफिट यहाँ पे रनिंग चल रहा था। 1700 से वापस अब मार्केट पलटी यहाँ से ही है। तो यहाँ पे जो है हमारा लॉस जो था वापस से -2000
का लॉस हो चुका था मुझे यहाँ पे। मतलब यहाँ से मार्केट यहाँ आई, लगभग आप देखेंगे तो ये कितने पॉइंट्स हुए, 200 पॉइंट भी नहीं थे ये, 231 से 300, 100 पॉइंट के अंदर सारा का सारा जो 3000 का मेरे को लॉस हुआ, जो कि 3000 का लॉस मेरे को शो कर रहा था, यानी कि माइनस प्लस 1700 1800, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, आप ऐसा सोचें कि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ऐसा, 1700 1800 से, लेकिन ये माइनस 2000 जा चुका था। और जब 2000 गया तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया। हालांकि आया है फिर से मेरे फेवर में, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। मार्केट जो है अपने कन्विक्शन से नहीं चलती है, आपको अपने रूल्स के साथ स्टिक रहना पड़ता है। तो जब वापस से फिर जो टारगेट थे, इस वाली कैंडल जब ये वापस से नीचे आ रहा था यहाँ पे ऐसे करके, इस वाली जगह पे हमारे टारगेट हिट कर चुके थे। वो जो मैंने लगाया था उस पर 305 का टारगेट लगा रखा था एक तो, और एक लगा रखा था मैंने 200 नहीं 240 का। ये दोनों टारगेट इस वाली कैंडल पे अचीव हो चुके थे। फिर जब मैं बना रहा, अभी भी मेरा लॉस जो था -2000 के अराउंड ये लॉस चल रहा था उसमें, जब वापस से इसने इस लो को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री ली, और एक लोट में फिर से एंट्री ली, और फिर से वापस से एक लोट जो है यहाँ के मैंने उसको ऐड किया, जो आप देख रहे थे ना अभी, होगी लास्ट का तो मेरा, जिसमें मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट वापस एग्जिट कर दिया था, वो मैं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैंने ऐड किया था उसको। लेकिन फिर ठीक है, मैंने कहा कि आज इतना काफ़ी है, इतना फिलिंग दे रहा है, -6000 से आप वापस से ग्रीन में उसको लेके आ गए हैं। मतलब गया तो काफ़ी ऊपर था, और मैं अगर बना रहता, लेकिन मैं बना नहीं रहूँगा जब तक मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, तब तक मैं उसमें रहूँगा। जैसे ही अगेंस्ट जाएगा मैं उसको एग्ज़िट करूँगा। लेकिन अगर फिर भी रहता तो ये लगभग मेरा प्रॉफिट आज 4000 के अराउंड ही मेरा प्रॉफिट और भी ऊपर होता। मैं और भी लोट ऐड करता था, मैं प्रॉफिट में होता हूँ तो मैं लोट्स बढ़ाता चला जाता हूँ मेरे। तो ये मेरे 4000, और ये आप देखिए सिंगल लोट में ये जो लॉस था, ये तो 3 लोट में था, 3 लोट्स में। और ये जो हमारा प्रॉफिट वापस से आया है, ये प्रॉफिट जो है सिंगल लोट से वापस हमने पार्ट्स में कर करके हमने बुक किया है। मतलब छोटे छोटे मूव मैंने कैच किए हैं। यहाँ से मैंने ये वाला मूव कैच किया, यहाँ से मैंने ये वाला मूव कैच किया। तो आप देखें मैंने छोटे छोटे से लॉसेस, लेकिन ये केवल तभी हो सकता है जब आप अपने लॉसेस को छोटा रखें और प्रॉफिट्स के लिए आप बैठे रहें। आप अपना लॉस डिफाइन करके मार्केट में बैठे हैं और अपने प्रॉफिट्स पे कभी कोई लिमिट ना लगाएं, तो आपको मार्केट इस चीज़ का रिवार्ड ज़रूर देती है। तो आप भी बताइए दोस्तों, आपका कैसा दिन रहा। और आज से मैंने ये सीख लिया कि जब भी मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा, आप ये देखिए, एक मिनट हम वहाँ चलते हैं एक बार उसी पे। अगर मैं उसमें बना रहता, अगर जो ट्रेड जो थी ना जिसको मैंने कल कैरी फॉरवर्ड किया था, देखिए 193 या 183 पे मैंने उसको बाय किया था, क्लोजिंग इसकी 338 पे आई है, और एडजस्टेड क्लोजिंग तो और भी शायद ऊपर जाके हो गई है, 338 ये शो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये एडजस्टेड क्लोजिंग और भी ऊपर जाके होगी। देखिए प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 197 थी, इसने जब लो लगाए थे 55 के अराउंड, तब मैंने इसको एग्जिट करने का मन बना लिया था। और देखिए वहाँ से सीधा ये कहाँ इसने हाई लगाया, वहाँ से डायरेक्ट ये हाई 418 का, ओपनिंग इसकी 105 थी। तो हमारा जो लॉस था 90 पॉइंट्स का, 25,225 2250 से इसने लो करना स्टार्ट किया था। और जब मार्केट चलता है तो सीधा कितना रिवार्ड देता है, देखो 418, यानी सीधे सीधे अगर हम इस ट्रेड को छेड़खानी भी नहीं करते तो लगभग 200 पॉइंट्स हम सिंगल ट्रेड में उठा रहे थे इसमें। तो मार्केट, लेकिन हम भरोसे पे चल नहीं सकते हैं। जहाँ आपका लॉस आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। मार्केट से लड़ाई कभी नहीं करनी है आपको, कि आप मार्केट से लड़ाई कर रहे हैं। मार्केट आपको वापस से देगा, आपकी मेहनत का देगा वो। तुक्के लगाना ना सीखें उसमें, कि तुक्के लगा दिए कि मैं उसमें बैठा रहता तो मेरा प्रॉफिट इतना होता, नहीं, इस तरह से नहीं होता ये। आपको लॉस आ रहा है तो लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, और जब मार्केट उसका रिवार्ड दे रहा है प्रॉफिट, तो उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बताएं आपका कैसा दिन रहा है। अच्छा, कल का जो ओवरव्यू है उसके लिए वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूँगा, इसकी एडजस्टेड क्लोजिंग भी आने वाली होगी।
एडजस्टेड क्लोजिंग भी आ चुकी है इसकी। एडजस्टेड क्लोजिंग 39,051 की आई है। तो अब कल मार्केट, मेरा व्यू इसमें बेयरिश है और मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना के भी डाल दूँगा क्या मेरे टारगेट्स आने वाले हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है 1000 पॉइंट्स का डाउन साइड, इसमें मैं एक्सपेक्ट करूँगा और डाउन साइड डाउन ट्रेंड में ही मैं फिर से मूवमेंट कैच करने की ट्राई करूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी कमेंट करके बताएं और कैसा आपका दिन रहा, क्या आपने गलती की, कैसे आप उसको रिकवर करते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, क्या आप रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं ले रहे हैं उसमें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।